315 मीटर लंबी और 18 फ्लोर बिल्डिंग जितनी ऊंची, ये है MSC मेराविलिया क्रूज शिप, जो मॉडर्न शिपिंग इंडस्ट्री के लिए किसी रोल मॉडल से कम नहीं है। 80,000 टन या फिर 8,000 अफ्रीकन हाथी से भी ज्यादा वजनी ये क्रूज शिप समंदर में तैरते किसी छोटे विलेज का मंजर पेश करती है। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट है, जो 7,000 लोगों को कई हफ्तों तक किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। 2500 लग्जरी स्वीट्स, कैसीनोज, फिटनेस सेंटर, ओपन टेरेसेस, पूल्स, वाटर पार्क्स, डांसिंग फ्लोर्स, रेस्टोरेंट्स और हत्ता के इसके अंदर एक पूरा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन में टोटल 1 अरब US डॉलर्स यानी कि 8,250 करोड़ रुपए और 60 लाख घंटों की मेहनत लगी, जो 450 इंजीनियर्स और हजारों वर्कर्स की दिन रात की मेहनत के सिवा मुमकिन नहीं था। शिपिंग कंपनी MSC ने इसकी डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए फ्रांस की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी क्रूज शिप चाहिए जो स्टेबिलिटी में दुनिया की तमाम शिप से ऊपर हो, जो जब चले तो उसमें जरा सी भी वाइब्रेशन ना हो, उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म हो कि अंदर बैठे लोगों को सी सिकनेस या फिर मोशन सिकनेस भी ना हो। और सबसे बढ़कर MSC को ये पूरी क्रूज शिप सिर्फ 4 सालों के अंदर अंदर चाहिए थी। डेडलाइन से एक भी दिन ऊपर गया तो कंस्ट्रक्शन कंपनी को रोजाना 1 लाख यूरोस का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। पर सवाल है कि इतने कम वक्त में ये मुमकिन कैसे होगा। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, STX फ्रांस, जिनको इस स्टील के पहाड़ को खड़ा करने का चैलेंज सौंपा गया था, उनको इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। कुछ फीचर्स तो ऐसे भी थे जो शिपिंग इंडस्ट्री में पहली बार अटेम्प्ट किए जा रहे थे। 4 सालों की डेडलाइन में से मेराविलिया की प्लानिंग और डिजाइनिंग में ही 2 साल गुजर गए। 2015 में ऑफिशियली इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ, जबकि 2016 में इनको ये वेसल डिलीवर करनी थी। 150 हेक्टेयर्स बड़े सेंट नज़ेर शिपिंग यार्ड में हजारों स्टील की शीट्स मंगाई गई। 315 मीटर लंबी क्रूज शिप पर कौन से हिस्से में कौन सा पार्ट कितना बड़ा और किस शेप में होगा, ये डिजाइन पहले से रेडी थे। बस अब सिर्फ इनको काटना था और वही सबसे एक्यूरेसी वाला काम था। इसके लिए एक रोबोटिक आर्म की मदद ली गई। इस दौरान इनको एक शीट में से ज्यादा पीसेस काटने थे ताकि स्टील शीट की वेस्टेज कम से कम हो। ये इतना एक्यूरेसी वाला काम था कि इसको हाथों की मदद से करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अगर एक भी पीस में 1 मिलीमीटर का भी फर्क आया तो पूरी 2 सालों की मेहनत जाया हो सकती है। मेराविलिया को बनाने के लिए टोटल 3 लाख पीसेस चाहिए थे, वो भी अलग अलग शेप के। इन पीसेस को वेल्ड करके बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट्स बनाए जाने थे, जैसा कि ये बल्बस बो, जिसको मरीन इंजीनियर्स बल्ब भी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी शिप्स के बिल्कुल फ्रंट एंड पे लगता है, जो क्रूज के दौरान पानी को काटने में मदद करता है। अगर ये बल्बस बो ना हो तो शिप्स को ज्यादा ड्रैग का सामना करना पड़ता है, और ज्यादा ड्रैग का मतलब है कि ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल होगा। बल्बस बो के अलावा शिप का हल बनाना भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। ये मेन बॉडी होती है जो लाखों टन वजनी शिप को पानी में फ्लोट करती है। इसका डिजाइन और शेप बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये अलग अलग समंदरों में अलग तरह से रिएक्ट करता है। सॉफ्टवेयर की मदद से 150 हल डिजाइन बनाए गए और फिर एक एक को सिमुलेटर पे टेस्ट किया गया। ये सारी टेस्टिंग एक डमी शिप पे की गई, जिसमें जगह जगह सेंसर्स लगाए गए। कितनी स्पीड पे पानी की फोर्सेस का शिप पर क्या असर होगा, ये सारी टेस्टिंग करने के बाद जो हल सबसे स्टेबल था उसको सेलेक्ट किया गया। अब बारी थी मेराविलिया के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से यानी प्रोपेलर्स की। 20 मीटर ऊंचे ये स्टील के देव 80,000 टन वजनी क्रूज शिप को चलाने की ताकत रखते हैं। एक एक का साइज करीब डबल स्टोरी बिल्डिंग और वजन एयरबस A320 से भी ज्यादा है। ये इलेक्ट्रिक मोटर्स टोटल 4 करोड़ वॉट्स के बराबर बिजली खर्च करती हैं। यानी ये इतनी ही पावर है जिससे 35,000 1.5 टन के एयर कंडीशनर्स चलाए जा सकते हैं। इन इंजन्स को खास तौर पे ऐसे डिजाइन किया गया कि ये किसी किस्म की भी वाइब्रेशंस पैदा ना करें, और अगर करें भी तो इनके अंदर स्पेशल वाइब्रेशन डैम्पिंग मटेरियल लगाया गया है। इंजीनियर्स का क्लेम है कि ये इंजन्स मेराविलिया को हर किस्म की वाइब्रेशन से पाक रखेंगे।
اپنی ٹاپ اسپیڈ یعنی 22.7